नमो नमः। मैं डॉक्टर नीतू शर्मा, संस्कृत विभाग। आज मैं अपने वक्तव्य में मनुस्मृति का 7वां अध्याय के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, मनुस्मृति का जो 7वां अध्याय है वो राजधर्म पर आधारित है, राजा के कर्तव्यों पर आधारित है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं मनुस्मृति के विषय में बताना चाहती हूँ कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में प्रथम स्थान रखने वाला ग्रंथ है। इसको प्राचीनतम मनुस्मृति कहा जा सकता है। ये बहुत लोकप्रिय है। इसे कानूनी ग्रंथ की गणना में भी रखा गया है क्योंकि इसमें कानून से संबंधित चर्चा हुई है। मानव जो है वो धर्मशास्त्र या मनु संहिता भी कहा जा सकता है। इसे प्रमाण रूप में भी रखा जाता है और मनु को मानव जाति का जनक भी कहा गया है। मानव जाति का जनक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृति में मानव से संबंधित मानव की जो आयु है उसके अनुसार उसको सारी बातें उसमें बताई गई हैं। मनु को मानव जाति का इसलिए इसको जनक माना गया है। मनु का जो धर्मशास्त्र है वो मानव मात्र के लिए निर्मित है, शाश्वत है और शाश्वत जो धर्म है उसकी विवेचना करता है। किंतु जो वर्तमान की मनुस्मृति है उसके विषय में कह पाना बहुत कठिन है क्योंकि संभवतः इसे प्राचीन और महत्ता देने के लिए मनु स्मृति यानी मनु रचित स्मृति भी कहा गया है, यानी मनु द्वारा रचित स्मृति कहा गया है। मनु स्मृति को आधुनिक रूप जब मिला जब उस समय जब ब्राह्मणों का वाचस्पति था, यानी ब्राह्मण जो होते थे वो शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते थे और स्मृति को पढ़ते थे और साधारण मानव जाति को वो अपने मुख से वाचन करके समझाते थे, जिससे सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में उस मनुस्मृति के नियमों को उसके नियमों को निर्वाह करे। अब वैसे तो मनुस्मृति में संपूर्ण समान व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, ना कि किसी के प्रति राग है और ना ही किसी के प्रति द्वेष है। उसमें समान व्यवस्था बताई गई है। मनुस्मृति में सबके प्रति समान व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब मनु ने ऐसा लगता है जैसे मनु ने सारे वेदों का निचोड़ करके उसका सार प्रस्तुत किया है। सारे वेदों का, यानी उस समय 3 वेद थे, तीनों वेदों को उन्होंने पढ़ा और निचोड़, ऐसा लगा उनमें से जो मुख्य बातें हैं उनको ली, जो कि सामान्य व्यक्तियों में पाई जानी चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने उन बातों को लिया, उन वेदों में से उन मंत्रों को लिया और उन सबका निचोड़ करके उन्होंने अब ये सार के रूप में प्रस्तुत की मनुस्मृति। तो उसे ज्ञान को क्रियात्मक रूप से भी लिखा, जिससे कि सभी लोग उसे पढ़ें और उसे अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सके। यानी देखिए, और जो ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, वो थोड़ी जटिल भाषा में हैं। संस्कृत की जो थोड़ी जटिल भाषा है उसमें रचा है, लेकिन जो मनुस्मृति है उसमें सरल भाषा में रची गई है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ सके और अपने जीवन का अनुसरण उसमें जो लिखी बातें हैं उसको वो अच्छी तरह पढ़ सके और उसके नियमों को अपने जीवन में उतार सके। तो देखिए, मनुस्मृति में जो वर्तमान पाठ है, वर्तमान अध्याय है, वो 12 है। 12 अध्यायों में ये विभाजित है और इसमें 284 से 294 तक के बीच में इसमें श्लोक मिलते हैं और ये इसकी जो भाषा है वो सरल है और प्रभावपूर्ण है। इसे दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच में माना जाता है। इसकी जो रचना है वो इसके बीच में मानी जाती है। ये इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख हमें ब्राह्मणों में भी मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें भी मिलेगा और उपनिषदों में भी मिलेगा, रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। मतलब ये देखिए आप कितनी प्राचीन ये स्मृति है।
ये जो मनु द्वारा रचित स्मृति है, ये कितनी प्राचीन है, जो कि हमें ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिल रहा है, और रामायण में भी मिल रहा है, महाभारत में भी मिल रहा है। और यहाँ तक कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में तो मनु स्मृति के कुछ जो श्लोक हैं वो ऐसे ही यूं के यूं ही उतार लिए गए हैं। और चाणक्य नीति भी इसका अनुसरण करती है ना। चाणक्य नीति भी इसी पर ही आधारित है। तो इतनी प्राचीन होने के कारण इसके काल को बताना असंभव है। तो इसके काल को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। अब देखिए, अंग्रेजों के जो विलियम जोन्स थे, उन्होंने इसको समझने के लिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, जिससे वो जो हिंदू परंपरा है वो अच्छी तरह उसको समझ सकें। और उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके हिंदुओं के लिए कानून रचा कि हिंदुओं के लिए कौन सा कानून रचना चाहिए। वो इसको अनुवाद करा, समझा और फिर हिंदू कानून रचा। तो अब मनु ने जीवन के प्रत्येक भाग के लिए, देखिए जीवन इसमें 100, इसकी जो आयु बताई गई है साधारणतः मनुष्य की, वो 100 बताई गई है कि 100 वर्ष की आयु बताई गई है। तो 100 वर्ष की आयु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रत्येक भाग के लिए धर्म का अच्छी तरह वर्णन किया है कि इस भारत में तो राम के काल से ही नहीं अपितु मनु के काल से ही राष्ट्र के विभिन्न अंग उसका आपस में सामंजस्य और कर व्यवस्था आदि का जो आदि है उसको सुव्यवस्थित तरीके से वर्णन किया है। मनुस्मृति में देखिए सबसे पहले जो 12 अध्याय बताया उसमें सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है। क्योंकि देखिए सृष्टि की उत्पत्ति, जिसका पतन, ये प्रकृति का नियम है, जब पतन है तो उत्थान भी है। तो जब पतन होता है तो फिर नई तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किन किन कारणों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया, ये सब सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इसमें मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्णों के विषय में कि इनके क्या क्या कर्म है, क्या क्या धर्म है, इस विषय में बताया गया है। और धर्म का पूरा स्वरूप बताया कि कौन कौन से धर्म को इन्हें अनुसरण करना चाहिए। 16 संस्कार है, जैसे कि जो आधुनिक युग में भी हमें कुछ संस्कार मिलते हैं, उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है ना, नामकरण संस्कार है। तो इस तरीके से कुछ संस्कार आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। तो 16 संस्कारों का वर्णन है और 4 आश्रमों के विषय में बताया है। जैसे आश्रमों की व्यवस्था भी की गई है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो इन चारों आश्रम के विषय में भी बताया है। और विवाहों के प्रकार भी बताए हैं, गंधर्व विवाह इत्यादि, इनके विवाहों के प्रकार भी बताए गए हैं। और 5 महायज्ञ भी बताए हैं। जैसे 5 महायज्ञ हैं, जैसे देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और अतिथि यज्ञ है और बलि यज्ञ है। तो इन 4 यज्ञों के विषय में भी, यज्ञों के विषय में भी, 5 यज्ञों के विषय में भी बताया है और 4 पुरुषार्थों के विषय में भी बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इनके विषय में भी बताया गया है उन्होंने कि इन कर्मों के करने से कौन कौन से पुरुषार्थों को करने से कौन कौन सी हमें योनियां प्राप्त होती हैं और कौन कौन से हमें जातियां प्राप्त होती हैं। तो इन चीजों के विषय में भी बताया है। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी तरह बताई है। अब हम चलते हैं कि सप्तम अध्याय पूरा हमारा राजा पर आधारित है कि इसमें देखिए राजा की उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण से हुई राजा की उत्पत्ति, और राजा को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म निषेध हैं उनके लिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि राजा के गुण, कि राजा सत्यवादी होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए। तो इस तरीके से बताया है। और प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए, न्याय व्यवस्था को संभालने वाला होना चाहिए, कर व्यवस्था किस किस तरीके से ली जाती होती है, धर्म का पालन किस तरीके से करवाया जा सकता है, ये सब उन्हें राजा के कर्तव्यों में, राजा के व्यक्तित्व में आता है। और वो किस तरीके से कौन कौन से मंत्रियों को किस व्यक्तित्व के मंत्रियों को नियुक्त करे, ये सब बातें बताई हैं।
और दंड, उन्होंने दंड का प्रावधान भी बताया है कि राजा को किस किस के लिए कौन कौन से दंड देने चाहिए, किन किन अपराधों के लिए कौन कौन से दंड नियुक्त है, इन चीजों के विषय में बताया है। राजा जो है, राजा की समृद्धि के उपाय भी बताए गए हैं इसमें 7वें अध्याय में, कि राजा अपने आप को समृद्ध किस प्रकार बना सकता है, किस प्रकार वो अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने राज्य का विकास कर सकता है। तो इन सब चीजों के विषय में बताया है। तो देखते हैं कि राजा की उत्पत्ति किस लिए हुई, है ना। मनुस्मृति के अनुसार समाज में जो अराजकता है, यानी अन्याय और भय को रोकने के लिए राजा की उत्पत्ति या राजा की स्थापना हुई। जैसे कि इसमें पहला श्लोक भी है ये, राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा व्रतो भवेन् नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परम यथा ब्रह्मा प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथान्याम कर्तव्यम परिरक्षणम। क्या मतलब कि अब मनु कहते हैं कि अब उन सब राजधर्मों, राजा के जो आचार हैं, राजा की जो उत्पत्ति है, वो जिस प्रकार से उसे परम सिद्धि होती है, इसके विषय में उन्होंने बताया है कि यज्ञोपवीत संस्कार पाए हुए क्षत्रिय राजा को न्याय पूर्वक राज्य की रक्षा करनी चाहिए। क्या मतलब, राजधर्मों को बताया है कि राजधर्म को कैसे अपनाना चाहिए, राजा के आचरण कैसे होने चाहिए, और धर्म की रक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, न्याय की स्थापना किस प्रकार होना चाहिए, प्रजा का संरक्षण कैसे होना चाहिए। तो ये सब, और इन सब को सोचते हुए राजा की उत्पत्ति हुई। अब यह है राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा व्रतो भवेन् नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। यानी राजा का जो आचरण है ना, राजा का आचरण, उसकी उत्पत्ति और जिस प्रकार उसकी इस लोक में और परलोक में परम सिद्धि हो, उन सब राजधर्मों को कहता हूँ। मतलब राजा की उत्पत्ति होने से इस लोक में और परलोक में परम सिद्धि प्राप्त हो सके, उन राजधर्मों को मैं कहता हूँ। मनु कहते हैं कि अराजके ही लोक अस्मि सर्वतो विद्रते भयात् रक्षात्मस्ते सर्वस्ते राजनम सृजत प्रभु। यानी इस जगत में राजा ना होता, अगर इस जगत में राजा नहीं होता तो सब भय से व्याकुल होते। अगर राजा ना हो, उसका नियम ना चले, तो सब है, क्योंकि जो बलवान व्यक्ति है वो अपने से दुर्बल व्यक्ति को सताता चला जाता, या प्राणियों को सताता चला जाता, वो भयभीत रहते, है ना, उसके अंदर कोई डर ही नहीं होता, तो भय से व्याकुल होते हैं सारे। तो इसलिए इस सब की रक्षा के लिए इस ईश्वर ने राजा की स्थापना की, राजा को उत्पन्न किया, कि जिससे सब लोग नियमों में बंधे रहे और राजा के भय से, राजा के दंड के भय से भयभीत रहे। राजा के भयभीत तो नहीं, लेकिन हाँ, नियमों का जो पालन करता है उससे तो किसी बात की भय की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो वो थोड़ा सा भय से चले, वो किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करे, किसी के साथ गलत काम ना करे, तो इसलिए वो भयभीत रहे। तो अब आगे कहते हैं, सो अग्निवीर भविति वायुश्च सो अर्क सोमस्य धर्मरस्य सा कुबेर सा वरुण सा महेंद्र प्रभावता। वो जो राजा है उसके प्रभाव में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और महेंद्र के समान है। वो जो राजा है उसको, राजा को देखिए अग्नि के समान इसलिए माना है क्योंकि देखिए अग्नि को हम अगर उचित तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगी, है ना। सरल, हम अग्नि का अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करें और सचेत होकर प्रयोग करें तो हमें कभी नहीं पहुंचाएगी, उससे थोड़ा सा डर के रहें। लेकिन अग्नि का हम गलत प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो हमें आहत कर सकती है। इसी तरीके से राजा का स्वभाव है, राजा के नियम है, अगर अब उनको हम अनुसरण करते हैं तो हम भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और यदि
अग्नि के समान हम राजा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या राजा के खिलाफ होकर, राजा के विरुद्ध होकर, राजा के खिलाफ होकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो राजा हमें जरूर दंडित करेगा। तो इस तरीके से अग्नि जो है राजा की तुलना अग्नि से की गई है। अब वायु देखिए सब जगह वायु है, इसी तरीके से राजा का वर्चस्व सब जगह होता है। ऐसा नहीं है कि राजा एक सिंहासन पर बैठा है तो बस वो कहीं की खबर नहीं रखता, वो सब जगह की खबर रखता है। जैसे वायु सब जगह होती है, सब जगह होती है, इसी तरीके से वायु के समान राजा की दृष्टि भी मंत्रियों के माध्यम से या सहचर के माध्यम से सब जगह रहती है। सूर्य जैसे चमक है, प्रकाशमान है, सूर्य का प्रकाशमान रहता है, सूर्य प्रसिद्ध है, सूर्य प्रख्यात है, अपनी ख्याति फैलाता है। इसी तरीके से राजा भी अपनी ख्याति फैलाता है और प्रकाशमान रहता है, उसको सभी जानते हैं, प्रजा जो है वो अच्छी तरह उसको जानती है। चंद्रमा की उपाधि इसलिए दी गई है, चंद्रमा की समानता इसलिए बोली है क्योंकि चंद्रमा सुंदर है और क्या है, शीतलता प्रदान करता है। इसी तरीके से राजा भी आकर्षक होना चाहिए और क्या, शीतलता प्रदान करना चाहिए, शीतलता दे वो। यम की तरह होना चाहिए, कुबेर की तरह धनवान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दरिद्र को राजा बना दे। और वरुण जो सामान्य देवता है, जिनके लोग सम्मान करते हैं, इस तरीके से वरुण के तरह राजा का भी सम्मान किया जाता है। और इंद्र जैसे देवताओं में राजा है, ऐसी साधारण मनुष्यों में एक राजा का अलग महत्व होता है। अब है तस्याते सर्वभूतानां गोप्तारं धर्म आत्मजम ब्रह्माते जोमयम दंडम सृज अत्पूर्वम ईश्वरा। यानी राजा के हित के लिए ईश्वर ने पहले से ही प्राणियों का रक्षक और धर्म रूप और ब्रह्म तेज रूप अपने पुत्र दंड को उत्पन्न किया राजा के हित के लिए। क्योंकि देखिए अगर वो दंड की व्यवस्था नहीं हुई, वहां पर दंड की व्यवस्था नहीं हुई तो पूरी प्रजा उद्दंड हो जाएगी, जिसका मन चाहे वो कर सकता है, कोई उसमें नियम नहीं हुआ, किसी का भय नहीं हुआ, तो जो भी जिसके मन में जो आ रहा है वो करता चला जाएगा। एक जो राज्य है वो ओतप्रोत रहेगा अपने अपने कर्मों से। तो इसलिए दंड उत्पन्न किया गया कि दंड क्या होता है, किसी अपराध के लिए कुछ सजा दे देनी, तो वो दंड है। तस्ते सर्वाणी भूतानि स्थाराणि चाराणि चा भय भयाद भयगाय कल्पन्ते स्वधर्मत्र चलन्ति चा। यदि दंड के भय से सब चराचर प्राणी अपने अपने भोग को भोगते हैं, कोई अपने धर्म से विचलित नहीं होता। यदि दंड की व्यवस्था है, दंड का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी प्राणी जो है वो चराचर प्राणी अपने अपने भोग को भोगता है। यानी जिसने भी जो भी गलत कार्य किया है, जो भी उसने अपराध किया है, तो उस अपराध के अनुसार ही उसको वो दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने छोटी सी चोरी की है तो कुछ बड़ा दंड दे दिया जाए, उससे मृत्यु दंड दे दिया जाए या फांसी की सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं है। अगर उसने छोटा अपराध किया है तो उसके अनुसार ही उसको वैसा ही दंड निर्धारित किया जाता है। तो अपराधों के अनुसार ही उसको दंड निर्धारित किया जाता है। तो इसके भय से जो चराचर प्राणी है, प्राणी में देखिए मनुष्य भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं, तो इन प्राणियों को अपने अपने भोग भोगने होते हैं। तो कोई अपने धर्म से विचलित ना हो, जिसका जो धर्म है वो धर्म करे, इसलिए दंड की व्यवस्था की जाती है। तम देश कालौ शक्तिम च विद्या च वेक्षम तत्वता यथार्थ संप्रणने रेश्व न्याय वर्तिषु। यानी देश काल, दंड शक्ति और शास्त्रों को भली भांति देखभाल के राजा को चाहिए कि अन्याय करने वाले मनुष्य को यथा योग्य दंड दे। ऐसा नहीं कि देखिए राजा का तो सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वो न्याय प्रिय होना चाहिए, उसको न्याय ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो निरपराध है उसको दंड दे दिया और जो दंड के योग्य है उसे खुला छोड़ रखा है ना, स्वतंत्र छोड़ रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने शास्त्रों और वो राजा को शास्त्रों के अकॉर्डिंग कानून ग्रंथों के अनुसार ही
उन्होंने राजा को चाहिए कि वो अन्याय करने वाले मनुष्यों को दंड दे। जो अन्याय कर रहा है उसके प्रति दंड का प्रावधान होना चाहिए। समिष्ये साधृतः सम्यक् सर्वः रंजयति प्रजा अशमिष्ये प्रणीतस्तु विनाश्यति सर्वथा। अब वो जो दंड है वो यदि पूर्ण रीति विचार से दिया जाए तो सारी प्रजा सुखी है ना, और बिना विचारे देने से सबका विनाश है, राजा का ही नहीं प्रजा का भी। देखिए मान लीजिए कोई दंड वाला कार्य कर रहा है तो उसको दंड दे, और जो नहीं है, जो जिसने अपराध ही नहीं करा और उसको बिना अपराध के ही दंड दिया जा रहा है तो वो तो दुखी है ही, और वो आराम से फिर तो वो जो अपराधी है वो फिर दूसरे अपराध के लिए तैयार हो रहा है, वो दूसरा अपराध करेगा, फिर वो तीसरा अपराध करेगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं पकड़ा ही नहीं जा रहा, मुझे कोई दंडित ही नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो अच्छी तरह विचार विमर्श करके ही राजा को चाहिए कि जो अपराध है, जो दंडनीय व्यक्ति है, जो दंडनीय मनुष्य है, उसको दंड दे अच्छी तरह विचार कर, तो उसका सब सुखी रहेंगे, अन्यथा सबका विनाश ही होना है। यदि न प्रणय द्वारा दंड दंडेशु तंद्रिता, तंद्रिता माने जागरूक होकर, शूले मतस्यानि बापक्षेन दुर्बल आनवल बत्तरा, यानी यदि राजा आलस्य छोड़ दे और दंडनीय लोगों को दंड ना दे, आलस्य छोड़कर यदि राजा आलस्य छोड़कर दंडनीय लोगों को दंड ना दे तो अधिक बलवान दुर्बल मनुष्य को इस प्रकार पका ले कि जैसे लोहे की सलाखों पर मछलियों को पकाते हैं। क्या मतलब, अगर व्यक्ति दंडनीय लोगों को राजा दंडनीय लोगों को दंड ना दे तो अधिक जो बलवान है, अपने से दुर्बल व्यक्ति से जो बलवान व्यक्ति है वो दुर्बल व्यक्ति को दबाता चला जाएगा, वो इस तरीके से उसको जला देगा, इस तरीके से पका देगा जैसे लोहे की सलाखे पर मछलियों को पकाया जाता है। उसका ऐसे ही ह्रास होता चला जाएगा, दुर्बल व्यक्ति और ज्यादा दुर्बल होता चला जाएगा और उसका नाश होता चला जाएगा। तो दंड ना देने से चारों वर्ण संकर हो जाते हैं। अगर दंड ना दिया जाए तो चारों वर्ण कोई सा भी धर्म अपना लेंगे, कोई से भी नियम अपना लेंगे, शास्त्र के सब नियम नष्ट हो जाएंगे, जो शास्त्रों में नियम लिखे गए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को किसी का भय ही नहीं रहेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, कोई नियम का पालन ही नहीं करेगा, और फिर राजा भी दुखी होगा, क्योंकि जब प्रजा उसके नियमों का पालन नहीं करेगी तो राजा भी दुखी है। तस्याहु संप्रेणेतारम राजनम सत्यवादिनम समीक्ष्यकारिणम प्राज्यम धर्म कामार्थ कोविदम, यानी जो ऋषि लोग हैं, लोगों ने दंड देने वाले राजा को सत्यवादी, विचार कर काम करने वाले, मतलब जो ऋषि लोग हैं वो ये कहते हैं कि राजा को सत्यवादी होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जब सत्य बोलेगा तभी वो सही से निर्णय ले सकता है किसी भी कार्य का। विचार और अच्छी तरह विचार विमर्श करेगा, वो अच्छी तरह सोच विचार करेगा, वो तभी वो काम करे, तभी वो अच्छा होगा। भली भांति धर्म अर्थ और काम का ज्ञाता हो, वो धर्म को भी अच्छी तरह जानने वाला हो कि किस चीज के लिए कौन सा धर्म प्रयोग किया जाता है, अर्थ कि किस व्यक्तियों से कौन कौन से कर लेने चाहिए, इसको अच्छी तरह जानता हो, और काम की कौन से काम को त्यागना चाहिए, कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसको अच्छी तरह जानता हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, ऐसा ही राजा होना चाहिए। तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्ग वर्धते कामात्मा विषमः शूद्रो दंडनैव निहन्यते। यदि राजा अच्छी तरह विचार करके दंड देता है, ऐसा नहीं किसी ने मान लो आके किसी ने बोल दिया कि मेरे साथ इसने ये किया है, उसने उसकी वो नहीं की खोज, कोई भी उसने उसका सही से देख रेख नहीं की, उसका पूर्व की बात है वो भी उसने ज्ञात नहीं की कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, उसने बिल्कुल सोच विचार के ही उसको दंड दे दिया, है ना, तो वो हो सकता है वो अपराधी ना हो और उसको दंड मिल गया, तो निष्पक्ष बात हुई। तो इस तरीके से राजा को अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, भली भांति से विचार करके ही उसको दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में वो दंड दे दिया।
और तो धर्म अर्थ काम की वृद्धि होती है। यदि सोच विचार के और अच्छी तरह उसकी पूरी डिटेल देखकर ही अगर दंड दिया जाए तो राजा का अर्थ काम में वृद्धि होती है। और राजा नीच कामी और अनुचित दंड देने वाले होता है तो उसी दंड से मारा भी जाता है। अगर वो अनुचित कार्य करता है और दंड निरपराध व्यक्ति को दंड दे देता है और तो वो खुद उस हो सकता है उसी दंड से ही वो मारा जाए। क्यों? क्योंकि प्रजा उसको अच्छा ही नहीं समझेगी, तो वो उसका धीरे 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 ह्रास होता चला जाएगा। और वो शास्त्रहीन राजा को महातेजस्वी दंड धारण नहीं करना चाहिए। अगर वो शास्त्रों को नहीं जानता है तो उसे दंड का धारण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अनिप्रशतिता, अब ये वाली बात छोड़िए, ब्राह्मण जो होते हैं उसमें ये बताया है कि जो वृद्ध ब्राह्मण है, जो वेदज्ञ है, जो वेदों को अच्छी तरह जानता है ब्राह्मण, और प्रतिदिन सवेरे उठकर वेदज्ञ तथा नीति शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करता है और उनकी आज्ञा में चलता है, तो वो राजा को पवित्र वेद जानने वाले वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा सदा करता है, तो उसका विकास होता चला जाता है, उसके राज्य का भी विकास होता चला जाता है और उसका भी विकास होता चला जाता है। त्रिवेदे व्यस्त्रेणी विद्याम दंडनीति च शाश्वतम अन्वीक्षति किम च आत्मविद्या वार्ता आरंभा लोकता। राजा को चाहिए कि तीनों वेद के ज्ञाता जो ब्राह्मण से तीनों वेद सनातन हो, दंडनीति, तर्कशास्त्र और ब्राह्मण विद्या सीखे। ब्राह्मण से तीनों वेद सीखे, तर्कशास्त्र सीखे और दंड नीति भी सीखे और ब्रह्म विद्या भी सीखे और कृषि, पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि का भी ज्ञान ले। तो इस तरीके से काम से उत्पन्न दोषों जैसे शराब पीना इत्यादि, शिकार इत्यादि खेलना, ये सब अवगुण नहीं होने चाहिए। क्रोध इत्यादि नहीं होना चाहिए। व्यसन करना, अनुचित को दंड देना, ये सारे अवगुण नहीं होने चाहिए। कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए उसको और दूसरे की वस्तु को भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब राजा को बहुत, अगर ये सारे अवगुण राजा के अंदर होते हैं तो वो अनर्थकारी हो जाता है। अब चाहिए राजा को कि वो कितने मंत्री, अच्छे मंत्री जो गुणवान व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, उनको ही नियुक्त करे। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति छोटा सा कार्य भी एक व्यक्ति नहीं कर पाता, उसको भी किसी न किसी का सहयोग की जरूरत होती है, तो इसलिए वो मंत्रियों को नियुक्त करे। मंत्री कैसे होने चाहिए? वंश परंपरागत होना चाहिए, जो हो सके तो मंत्री ऐसे नियुक्त करने चाहिए जो उसके पूर्वज भी मंत्री रहे हों। शास्त्रों को जानने वाले होने चाहिए, ऐसे मंत्री हो जो शास्त्र इत्यादि पढ़े हुए हों, शूर हो, शास्त्र विद्या को जानते हो, शस्त्र विद्या में निपुण हो, उच्च कुलीन हो और परीक्षित, ऐसे 7-8 मंत्रियों को राजा नियुक्त करता है। तो अब जबकि सहज में होने वाला काम भी एक पुरुष से नहीं होता, तो कठिन कार्य तो ये पूरे राज्य का कार्यभार तो अकेला राजा नहीं संभाल सकता, क्योंकि मंत्रियों को भी राजा का चक्षु कहा गया है। क्योंकि मंत्रियों के माध्यम से ही, मंत्रियों की सहायता से ही वो बड़े बड़े निर्णय ले सकता है राजा। तो सामान्य अब मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए कि किसके साथ संधि करनी चाहिए, किसके साथ संधि विग्रह करनी चाहिए, किसके साथ युद्ध होना चाहिए। तो ये दंड कोश, पुराष्ट्र तथा अन्न, सुवर्ण आदि की उत्पत्ति का स्थान, अपनी या देश की रक्षा और मिला धन सत्पात्रों को देना, इन बातों की सलाह राजा से करनी चाहिए कि किस किस तरीके से सत्पात्रों को धन की सहायता दी जाए और किस तरीके से हमें प्रजा से आय कर लिया जाए। तो ये सारी जो मंत्रणा है वो मंत्रियों से करनी चाहिए। देखिए तब जब मंत्रियों की सहायता से ही राजा सारे राज्य का भार संभाल सकता है, अकेले तो असंभव है। तो राजा को सब कर्म का भार विश्वास मान से सदा उत्पन्न पंडित ब्राह्मण पर रखे और उसके ही साथ निश्चय करके सब काम करे। तो ब्राह्मणों से ही राय लेकर, ब्राह्मणों से ही मंत्रियों से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। और ऐसा नहीं 4-5 उनके काफी सारे मंत्री होते हैं, तो सारे मंत्रियों का मत लेकर जो उसके लिए उचित हो कार्य, सब मंत्रियों की मंत्रणा लेकर, सलाह लेकर फिर उसको वो उस बात का निर्णय लेना चाहिए जो उसके लिए उचित हो।
तो हमने देखा कि राजा को किस किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसका कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो आज के वक्तव्य में हमारा इतना ही था और आगे के लेक्चर में हम और बताएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।